चलाए तो अगुवाई करे। आदर और जलाल हम तुझे देते हैं, यीशुआ तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ निकले रोमियो उसका 5 अध्याय और 6 से 8 वचन तक हम पढ़ाना चाहते हैं। रोमियो उसका 5 अध्याय 6 से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ही ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह मेरी ओर ध्यान दो। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी भलाई जिसने हमारे जीवन में किया, ये भलाई को कोई नहीं कर पाता। जब हम निर्बल ही थे, जब हम दोषी ही थे, जब हम पापी ही थे, जब हम में कोई अच्छाई नहीं थी, सब बुराई फंसी हुई थी, तब ही मेरा परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतनी भलाई की कि हमारे उसके प्रेम के कारण हमारे लिए वो क्या किया? मरा। वहां पर लिखा है कोई अच्छे के लिए, निर्बल कोई अच्छे के लिए जान दे सकता है, पर यह भी दुर्लभ है। कौन सा है? दुर्लभ है। मतलब क्या है? यह भी चुनकर या यह भी कभी कभी हो सकता है। अच्छे व्यक्ति के लिए जान देना, अच्छे व्यक्ति के लिए अपना बलिदान करना, अच्छे व्यक्ति के लिए अपने जीवन को दे देना, यह भी दुर्लभ है। यह भी कभी कभी हो सकता है, पर हम पापी ही थे, पर हम में कुछ अच्छाई नहीं थी, तब ही वो परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए इस धरती पर आया और उसकी भलाई को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। हमारी लायकी कुत्ते के समान थी। वो गिरी हुई चूरचार को उठाकर खाना भी हमारा नसीब नहीं था। हम अन्य जाति लोग हैं, हम इज़राइल लोग नहीं हैं। हम उस परमेश्वर के वंश, अब्राहम के वंश से आए हुए लोग नहीं हैं। हम लहू से खरीदे गए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम दूसरों को अन्य जाति बोलते हैं, लेकिन हम खुद अन्य जाति हैं। आज हम दूसरों को बोलते हैं अन्य जाति, पर हम खुद अन्य जाति है। और उसने हमें, परमेश्वर के पुत्र ने इस धरती पर आया और हमारे जीवन में भलाई को प्रकट किया और हमारे लिए लहू को बहाया, हमारे लिए बलिदान को दिया, हमारे लिए त्याग को किया, और वो परमेश्वर हमारे बीच में उतर आया और हमें एक आजाद जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम पापी ही थे। आज सुबह हम आपको कहना चाहते हैं, हम जब पाप का शब्द निकालते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो हम नहीं कर पाते, ना हमने किया है, ना हमने किया है, ना हम करेंगे। ऐसा बिहेवियर आज क्रिश्चियन समाज में हम देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज धार्मिक जीवन को जीने वाले, पवित्र जीवन को जीने वाले, खुद को शुद्ध समझने वाले, खुद को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे कर वो परमेश्वर की आराधना करने वाले ऐसे समझते हैं कि हमने पाप ही नहीं किया, इसलिए दूसरों को वो तुच्छ लगते हैं, दूसरों को वो क्या करते हैं? दूर करते हैं। लेकिन आपको बताना हम चाहते हैं, उसने आप पर भलाई तब की है जब आप पापी थे।
तब उसने हमारे लिए भलाई को किए हैं। जब उसने पापी ही थे तब हमारे लिए भलाई की है, तो हमारा क्या काम है? क्या हम पापी लोगों को दूर कर सकते हैं? क्या हम पापी लोगों के विरोध में जा सकते हैं? क्या प्रार्थना ना करने वाले के खिलाफ में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हम इतना पवित्र नहीं हो चुके हैं, ना इतना हम परमेश्वर के सामने शुद्ध है। जब हम परमेश्वर के सामने है तो परमेश्वर चाहता है जैसा मैंने आपसे प्रेम किया आप पापी थे, वैसा ही आप दूसरों को पाप प्रेम करो जब वो पापी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भलाई तब की जाती है, भलाई तब की जाती है जब कोई पाप में फंसा है, जब कोई प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, जब कोई अन्य जाति में है, जब कोई शुद्धता का जीवन नहीं जी रहा है, उसके सामने हमारी भलाई को हम प्रकट कर पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं। कौन कहता है? क्या कहता है? सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पौलुस ने क्या क्या किया पता है आपको? पौलुस ने नया करार के लोगों में, नई कलीसिया में इतना अद्भुत चमत्कार किए, इतना अद्भुत कार्य किए, इतना अद्भुत सामर्थ्यशाली कार्य किए। वो कहता है मैं खुद पापी हूं और सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मेरी ओर ध्यान दो कलीसिया, बड़े बाद में आपसे कुछ सिखा रहा हूं। अगर वो पौलुस कह सकता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं, तो हमें भी कभी याद करना चाहिए कि हम भी बड़ा पापी थे। हमें भी याद करना चाहिए कि हम भी ऐसे जीवन को जी रहे थे। हमें भी याद करना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए पता है आपको? जब हम आत्मिकता में बढ़ते जाते हैं तो हम दूसरों को दोष नहीं दे पाएंगे। जब हम खुद को जान जाएंगे हम भी पापी थे, लेकिन उसमें से परमेश्वर ने हमें निकाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब यह हम जान जाएंगे कि हम भी पापी थे लेकिन परमेश्वर ने हमें निकाला है, तो हम उस परमेश्वर के दया के कारण हम जो पापी है उन पर भलाई प्रकट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो पापी है, जो अशुद्धता का जीवन जीते हैं, उन पर हम भलाई। आज कलीसिया में क्या हो रहा है पता है आपको? आज हम हमारे कलीसिया के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, हम एरिया के बारे में बता रहे हैं। हम एरिया के बारे में बता रहे हैं। कहीं ना कहीं भलाई करने में कलीसिया पीछे हट हो रही है। क्यों पीछे हट हो रही है पता है आपको? वो खुद को पवित्र तो समझते हैं, खुद को अच्छे समझते हैं, खुद को। देखो मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, माफ करना, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया मैं आपको सिखा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने हम पर भलाई की कि हम पापी थे। अब हमारा जब कार्य आ गया तो हम शुद्ध लोगों को देख रहे हैं, हम पवित्र लोगों को देख रहे हैं, हम निर्दोष लोगों को देख रहे हैं। बल्कि यीशु चाहता है कि जैसे मैंने आप पापी थे तब ही आप पर भलाई की, तो आपका भी फर्ज बनता है जब लोग पापी हैं तब आप उन पर भलाई प्रकट करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन मैं पढ़ाना चाहता हूं, गलती है उसका 6 अध्याय और 10 वचन मेरे साथ निकाल। 6 अध्याय और 10 वचन जल्दी निकालें। इसलिए, हाँ, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। हम सबके साथ क्या करें? भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। मेरे ओर ध्यान दो, वहां पर लिखा है जब आपको अवसर मिले, मतलब क्या है पता है? आपको भलाई करने का अवसर मिलता है। आमीन। और ये अवसर कौन देता है पता है आपको? नहीं सुना? कलीसिया बोलो मिलकर, परमेश्वर। कौन देता है? परमेश्वर। ये बात अपने आप नहीं आती। किसी के ऊपर भलाई करना ये बात अपने आप नहीं आती, ये परमेश्वर की ओर से अवसर मिलता है हमें। ये परमेश्वर की ओर से सहभाग्य मिलता है हमें।
ये परमेश्वर की ओर से कृपा मिलती है हमें कि किसी के ऊपर हम भलाई प्रकट कर पाए। हालेलुया, 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 प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जब आपको अवसर मिले तो वहां पर लिखा है सबके साथ भलाई करें। आमेन। किसके साथ? बोलो मेरे साथ। किसके साथ? सबके साथ, किसके साथ? सबके साथ। मतलब में क्या? कलीसिया में जितने भी है उनके साथ क्या करें हम? भलाई करे, क्या करें हम? भलाई करे। जितने भी है उनका बिहेवियर और उनका पाप, उनका दोष, उनका निर्दोषता, इसके आधार पर हम भलाई नहीं कर पाएंगे। पर हम आपको बताना चाहते हैं यीशु ने जैसे हम पर भलाई की, जब भी आपको अवसर मिले, जब भी आपको कृपा मिले और जब भी यह समय मिले तो आपका अब फर्ज बनता है कि आप भी भलाई को प्रकट करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हम पापी ही थे तब यीशु ने भलाई को प्रकट किया। जब हम निर्दोष हुए तो हम भी पापी लोगों के ऊपर भलाई प्रकट किया। हालेलुया, आमीन। क्या हम दूसरों के ऊपर दोष लगा सकते हैं जब हम भी पापी थे? दूसरों को जांच सकते हैं हम? दूसरों का न्याय कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब यीशु ने हम पर न्याय नहीं किया, जब यीशु ने हम पर जांच कर भलाई नहीं की, जब यीशु ने हमें निर्दोष है ऐसा कहकर प्रेम नहीं किया, तो हम दूसरों को ऐसा कहकर प्रेम नहीं कर सकते। परमेश्वर का भलाई हम उस पर ऐसा प्रकट कर सकते हैं, जब हम पापी ही थे तब उसने हमारे लिए जान को दिया, तब हमारे लिए बलिदान हुआ। अब हमारा कार्य है हम भी ऐसे लोगों के लिए बलिदान हो, ऐसे लोगों के लिए जान दे, ऐसे लोगों पर प्रेम करे, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर की दया बरसाए। ये कलीसिया का महत्वपूर्ण फल है। एक वचन में पढ़ाना चाहता हूं, इब्रानियों उसका 13 अध्याय और 16वां वचन। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और 16वां वचन। चांगले करण्यास व दान करण्यास सुनो। विसरू नका। चांगले करण्यास, भलाई करने में और उदारता से देने में विसरू नका, भूलो मत, कारण अशा यज्ञांनी देव संतुष्ट होतो। क्योंकि ऐसे बलिदान से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। क्या परमेश्वर को खुश करना चाहते हो? आजू बाजू में बोलो, मैं परमेश्वर को खुश करना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर को खुश करना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो भलाई करना और उदारता से देना मत भूलो। आमीन, आमीन। मैंने सिखाया आपको, कोई कैसा भी रहे उन पर आप क्या करना है? भलाई करना है। और ये बहुत ही कठिन बात हो सकती है मेरे लिए और आपके लिए भी हो जाए। भलाई का बलिदान करना इतना आसान नहीं है क्या? इतना आसान? कोई बुराई कर रहा फिर भी हम भलाई कर रहे हैं, कोई हमारे विरोध में जा रहा फिर भी हम भलाई कर रहे हैं, कोई हमारे स्टेटस को आज पहुंचा रहा है फिर भी हम भलाई कर रहे हैं, कोई हमारे विरोध में बात कर रहा फिर भी हम भलाई कर रहे हैं। ये सारे बातें हैं, ये बलिदान के स्वरूप में है, कोई कर नहीं पाता। आमीन, आमीन। ये एक बलिदान के स्वरूप में है। आमीन। कैसे स्वरूप में है? बलिदान के स्वरूप। और परमेश्वर चाहता है हम वो बलिदान करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। क्या तैयार हो आप बलिदान करने के लिए? तैयार हो आप बलिदान करने के लिए? तैयार हो आप बलिदान करने? उसने हम पर भलाई की, अब हमारा कार्य है भलाई करने का। हमारा समय है भलाई करने का। हमें भी बलिदान देना, हमें भी बलिदान देना पड़ेगा। आमीन, आमीन। हमें भी क्या करना पड़ेगा? बलिदान देना पड़ेगा। इतना आसान की बात नहीं है भलाई करना। भलाई एक बलिदान है।
भलाई एक बलिदान है, भलाई एक बलिदान है। एक वचन आखिरी वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, यूहन्ना उसका 9 अध्याय और 29 वचन। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और उन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखो, आपके भलाई का बलिदान आपको पुनरुत्थान दिला सकता है। सुनो मेरी बात, गहरा विषय है, सुनो एक बार, बढ़िया विषय है। आपका भलाई का बलिदान, आप जो योग्य नहीं है उस पर भलाई करते हो, जो पाप में जी रहे उस पर भलाई करते हो, आपके खिलाफ में है उस पर भलाई करते हो, आपके विरोध में उसका भलाई करते हो, आपके विरोध में जाकर क्या क्या किया है उसके विरोध में वो भलाई करते हो, उसके सामने भलाई करते हो। तो यही भलाई आपका बलिदान ठहरती है, और यही भलाई आपके जीवन में पुनरुत्थान को ला सकती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भलाई करने का मतलब यह है कि हम पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। भलाई हम जब करते हैं तो हम पुनरुत्थान के करीब आते हैं। वहां पर लिखा है 2 प्रकार का पुनरुत्थान है। वो पढ़े फिर से एक बार। जिन्होंने भलाई की है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वो जीवन के, किसने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अब यीशु ने हम पर भलाई की है, अब जाकर हमें ये मौका, ये अवसर हमें परमेश्वर दे रहा है कि आप भी भलाई करो। और जब हम भलाई का बलिदान करते हैं तो परमेश्वर कहता है आप जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठोगे। आमीन, आमीन, आमीन। कौन से पुनरुत्थान के लिए? जीवन के। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, उस पुनरुत्थान होने में ये बहुत बड़ा एक रोल रहा कि परमेश्वर के पुत्र ने जो पापी ही थे, जो परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे थे, जो परमेश्वर के खिलाफ जा रहे थे, जो परमेश्वर के योजना में नहीं चल पा रहे थे, उनके ऊपर उसने भलाई की, उन पे ऊपर उसने दया की, और वो परमेश्वर क्रॉस पर लटक कर हमारे लिए बलिदान हुआ यीशु मसीह। और आज भी हमें वो कहता है कि आप भी भलाई करो। आप भी जब भलाई करोगे तो वो ही परमेश्वर के सामने एक बलिदान ठहरेगा, और यही बलिदान आपको पुनरुत्थान के जीवन के लिए तैयार करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। बुराई को भलाई से जीत लेगा, विश्वास की दौड़